गुड इवनिंग। 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा एसएसटी पेपर का, उसके पार्ट थर्ड यानी कि 2 पार्ट हम बना करके दे दिए। यदि आप नहीं देखे तो वहाँ जा करके आराम से देख लें, ठीक है। और पार्ट थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, ठीक है, आपके जीवन के लिए। यह एग्ज़ाम फिर आपके जीवन में कभी आएगा नहीं, ठीक है बाबू। आप आराम से प्यार से देख लीजिए। आप सबका देखेंगे, हो सकता है यूट्यूब पे ढेर सारा वीडियो पड़ा होगा, लेकिन हम आपके लिए बहुत कम ऑब्जेक्टिव सब मिला करके दिए। आपका 80 ऑब्जेक्टिव उसमें आएगा, बस हम 80 लेकर के आएंगे और उसी में से 40 आपका आएगा, ठीक है। आप प्यार से इसको देख लीजिए, ठीक, ओके। आप पहले देखिए, हम बताने जा रहे हैं, ठीक। अंतिम में शेयर कीजिएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, लालू यादव, जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ठीक है। और यह बहुत अच्छे नेता के श्रेणी में थे, बहुत अच्छे। जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था और यह एकमात्र ऐसा नेता था जो लोगों के दिल में बसते थे। बहुत खतरनाक नेता थे, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1977 के आम चुनाव में, यानी 1977 ईस्वी में जो हुआ था आम चुनाव, उसमें से किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था? तो उसमें जो है जनता पार्टी को, किस पार्टी को? जनता पार्टी को बहुमत मिला था, ठीक है। सबके अकॉर्डिंग इसको बहुमत मिला था। उस समय हुआ क्या था? कांग्रेस लोगों पर काफी अत्याचार कर रहा था, जिसमें इंदिरा गांधी का जो वो इमरजेंसी काल था, जिसको आपातकाल कहते हैं, वह था। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देती थी, मतलब बड़ा क्रूरता से एकदम, कहिए ना, दूसरे पे पेश आ रही थी, ठीक है। फिर जाकर के पूरा जितना विपक्ष था सारा एक हुआ। जिस प्रकार आप अभी देख रहे होंगे वर्तमान स्थिति में मोदी के पीछे पूरा विपक्ष एक होता है, लेकिन एक हो नहीं पा रहा, इसलिए मोदी को तो अभी मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये काम भी अच्छे खासा कर रहे हैं शायद आप लोग के नजर में। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक। फिर आ जाइए, बीजेपी पार्टी का गठन कब हुआ था? आपको एक बात पता होना चाहिए, 1977 में एक पार्टी बना था जिस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, ठीक है। क्या नाम था उसका? जनता पार्टी। बाद में उसी का नाम थोड़ा सा बदल दिया गया, उसमें एक चीज जुट गया, जनता पार्टी में क्या जुट गया? बी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इसका नाम हो गया। और इसका गठन हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 यानी 1980 ईस्वी में इस पार्टी का पूर्ण रूप से गठन हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। कांग्रेस, जिसको आप देख रहे हैं आज स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एक समय ऐसा था जब राहुल गांधी क्लास जाते थे तो उसके प्रिंसिपल उसका होमवर्क कर दिया करते थे, इसलिए कर दिया करते थे जिसका दादी प्रधानमंत्री, बाप प्रधानमंत्री, माँ प्रधानमंत्री, सबका सब प्रधानमंत्री। क्या वो बच्चा 4 बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। प्रिंसिपल उसका होमवर्क कर दिया करते थे। लेकिन आज आप उस राहुल गांधी को स्ट्रगल करते देखिए, कितना बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। अभी सचमुच में राहुल गांधी अपने अंदर से, दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है ना। हमको कोशिश करना पड़ेगा जो अभी राहुल गांधी कर रहे हैं। उतने बड़े लोग जब उतना स्ट्रगल और इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या हम छोटे आदमी, हम लोग का तो एकमात्र पूंजी है, वह पूंजी है मेहनत। क्यों ना हम लोग मेहनत करेंगे, करेंगे, खूब ज्यादा करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हम लोग का एक ही पूंजी है बाबू, वो भी है मेहनत। दूसरा कुछ सिवा इसके है ही नहीं। क्या पीछे कुछ रखा हुआ है? क्या बाप दादा कुछ किए थे? नहीं किए थे। एक पूंजी हम लोग का मेहनत, इसी के बल जीना है, ठीक। तो कांग्रेस पार्टी जिस समय 400 सीट ला रही थी, आज 50 होने आ रहा है। राहुल गांधी का मेहनत हो सकता है रंग लाए, ठीक। तो इस पार्टी का गठन जो हुआ था कांग्रेस पार्टी का 1885 में हुआ था और सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल करके इस पार्टी को बनाया था। और अंग्रेज के खिलाफ यही पार्टी एकमात्र ऐसा था जो लड़ा था, और दूसरा उस समय कोई पार्टी था भी नहीं। और बाद में धीरे धीरे बहुत सारे पार्टी का जन्म हुआ, एक लौता पार्टी था अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाला, है ना। नेक्स्ट में आइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? इसमें ऑप्शन है हेडगेवार जी, लाला हृदयलाल, मोहन भागवत और राजीव गांधी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार, इसका पूरा नाम था केबी हेडगेवार, याद रखिएगा। हेडगेवार जी जो थे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे, ओके। नेक्स्ट चलते, और यही बाद में जाकर के अपना एक पार्टी बनाया जिस पार्टी का नाम हुआ बीजेपी। यही संघ का पार्टी इसको कहा जाता है, शायद कांग्रेस उसको थोड़ा अल्टर भाषा में कहते भी। और एक बात याद रखिएगा, मेरा मानना है, शायद आप भी इसमें सपोर्ट करोगे, कभी भी जीवन में किसी का जो व्यक्ति विरोध करता है वह कभी सफल नहीं होता है। कांग्रेस उसी दिन सफल होगा जिस दिन मोदी या किसी भी पार्टी का विरोध करना छोड़ देगा, क्योंकि विरोध का राजनीति
केवल द्वेष लाता है, न कि सफलता की ऊंचाई। आप अपना कार्य दिखाइए, बस अपना कार्य को लोगों को दिखाइए, विरोध मत कीजिए, कभी जीवन में विरोध नहीं कीजिए। आज विरोध करना बंद कीजिए, कल आप सफल हो जाइएगा। ये बात मेरा नोट कर लीजिए, है ना। तो केवी हेडगेवार अपना कार्य किया और 1977-80 में जाकर के मुख्य रूप से उसको सफलता 2014 में मिला, तभी हल्का फल्का मिल गया था, ठीक ना। फिर आ जाइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप याद रखिएगा। ऐसे ऑप्शन आपको भड़काएगा, 13 अप्रैल 1919, 20, 35, 21, लेकिन आपको मारना है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बाबू यह भी पार्ट आपको अच्छा से याद हो गया, बीच में हम थोड़ा सा कहानी को थोड़ा बड़ा कर दिया आपको समझने के लिए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, आप बने रहिए, सारे पार्ट को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा।